आज 15 सितंबर 2025 है। एक ऐसा दिन जब भारत न सिर्फ कंक्रीट या ब्लूप्रिंट का सम्मान करने के लिए रुकता है, बल्कि सपनों का भी। नदियों, पुलों और शहरों में बदले सपने। हमारे राष्ट्र की रीढ़ बनाने वाले इंजीनियरों को सलाम करने का दिन। और इस उत्सव के केंद्र में एक असाधारण व्यक्ति हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी प्रतिभा आज भी नहरों में बहती है, जिनके बांध आज भी बाढ़ को रोकते हैं, जिनकी संस्थाएं आज भी युवा मन को आकार देती हैं। वे हैं सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इंजीनियर्स डे 2025 पर इस विशेष कहानी में आपका स्वागत है। सर एमवी, जैसा कि उन्हें प्यार से पुकारा जाता है, का जन्म 15 सितंबर 1861 को आज के कर्नाटक के मुद्दनहली नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता, जो कि संस्कृत विद्वान थे, का निधन तब हो गया जब युवा विश्वेश्वरैया सिर्फ 15 वर्ष के थे। परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन कठिनाइयां अक्सर वो जमीन बन जाती हैं जहां महानता पनपती है। विश्वेश्वरैया पढ़ाई में अव्वल थे, पहले चिक्काबल्लापुर में, फिर बेंगलुरु में। उन्होंने दूसरों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा किया। कदम दर कदम वे सीखने की सीढ़ियां चढ़ते गए। उन्होंने सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहीं पूना में इंजीनियरिंग के प्रति उनकी प्रतिभा सचमुच चमक उठी। समीकरण कल्पना बन गए, डिजाइन समाधान बन गए और जल्द ही भारत को अपना महान निर्माता मिल गया। 1885 में विश्वेश्वरैया ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने नासिक, खानदेश, पुणे में काम किया, सीखते, प्रयोग करते और दृढ़ता से समस्याओं का समाधान करते। उनकी प्रतिभा को पहली बार 1903 में पहचान मिली, जब उन्होंने पुणे के पास खड़कवासला बांध पर स्वचालित जल द्वारों का डिजाइन तैयार किया। ये द्वार बाढ़ को स्वचालित रूप से नियंत्रित करते थे। ये इतनी उन्नत उपलब्धि थी कि इसे पूरे भारत के बांधों में दोहराया गया। उन्होंने सिंचाई की ब्लॉक प्रणाली भी शुरू की, एक विधि जो पानी के समान वितरण के लिए खेतों को ब्लॉक्स में विभाजित करती थी, जिससे किसानों को सूखे और नुकसान से बचाया जा सके। फिर 1908 में हैदराबाद आया। मूसी नदी ने शहर में बाढ़ ला दी, जिससे तबाही मच गई। विश्वेश्वरैया ने इसमें कदम रखा, आधुनिक बाढ़ सुरक्षा और जल निकासी प्रणालियों का डिजाइन तैयार किया, जिसने हैदराबाद को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। उन्होंने विदेश यात्राएं भी की। यमन के अदन तक गए, जहां उनकी जल आपूर्ति और जल निकासी योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई। वे जहां भी गए, उन्होंने ऐसे समाधान पीछे छोड़े जो स्थायी थे। लेकिन जिस परियोजना ने उनका नाम इतिहास में दर्ज कर दिया, वे थी विशाल कृष्ण राजा सागर बांध, KRS बांध। मैसूर में कावेरी नदी पर बना ये बांध उस समय के एशिया के सबसे बड़े बांधों में से एक था। इसने बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। इसने मैसूर और बेंगलोर को पीने का पानी उपलब्ध कराया। ये जीवन रेखा बन गया, सिर्फ पानी ही की नहीं, बल्कि आशा और समृद्धि की भी। और हां, इसमें उनका विशिष्ट आविष्कार था, स्वचालित जलद्वार। विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता कोल्हापुर के लक्ष्मी तालाब बांध पर, ग्वालियर के तिगरा बांध पर और यहां तक कि विशाखापट्टनम बंदरगाह पर भी लागू हुई, जहां उन्होंने समुद्री अपरदन से इसकी रक्षा की। ऐसे समय में जब कंप्यूटर नहीं थे, जब मशीनें दुर्लभ थीं, उन्होंने केवल तीव्र गणनाओं, अथक अनुशासन और अडिग इच्छा शक्ति पर भरोसा किया। यही उनकी असली ताकत थी। 1912 में महाराजा कृष्णराज वाडियार चार ने विश्वेश्वरैया को मैसूर का दीवान नियुक्त किया, और उसके बाद जो हुआ, वे मैसूर के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन गया। उन्होंने मैसूर सोप फैक्ट्री, भद्रावती में मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, जो बाद में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट बन गया, जैसे उद्योग स्थापित किए। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की, वाणिज्य को प्रोत्साहित किया और निजी उद्यम को बढ़ावा दिया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। 1917 में उन्होंने बेंगलोर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, जिसे आज UVCE यानी यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उनका मानना था कि तकनीकी शिक्षा ही प्रगति की कुंजी है। उन्होंने साक्षरता फैलाने के लिए कृषि, आधुनिक सिंचाई और यहां तक कि सार्वजनिक पुस्तकालयों का भी समर्थन किया। उनके नेतृत्व में मैसूर एक आदर्श राज्य बन गया, जिसने उद्योग, ज्ञान और विकास की भूमि के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त की। उनके असाधारण बनाने वाली चीज सिर्फ उनकी परियोजनाएं ही नहीं थीं, बल्कि उनका चरित्र भी था।
सर एमवी डिसिप्लिन में रहते थे। वे सुबह जल्दी उठते थे। वे हर पल समय के पाबंद थे। उनका मानना था कि कर्म ही पूजा है। वे सादगी पसंद व्यक्ति थे। महान उपलब्धियों के बावजूद वे सादगी से जीते थे। साफ सुथरे, सिद्धांतवादी, शाकाहारी और विनम्र। वृद्धावस्था में भी वे सीखते रहे। उन्होंने उद्योगों का अध्ययन करने के लिए विदेश यात्राएं की। 90 के दशक में भी पुल परियोजनाओं पर उनसे सलाह ली जाती थी और वे युवा इंजीनियरों को मार्गदर्शन देते रहे। उन्होंने साबित कर दिया कि महानता सिर्फ बांध बनाने में नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण में है। दुनिया ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। 1915 में उन्हें ब्रिटिश क्राउन द्वारा नाइट की उपाधि दी गई और वे सर एम विश्वेश्वरैया बन गए। 1955 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, साइंटिफिक समितियों की अध्यक्षता की और भारत और विदेश दोनों में उनकी प्रशंसा की गई। सर एमवी एक पूरी शताब्दी जिए। अप्रैल 1962 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। बांधों में, संस्थानों में, भारत के लोकतंत्र के मूल ढांचे में। 1968 में भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस घोषित किया। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक अनुस्मरण है कि इंजीनियरिंग सिर्फ स्टील और सीमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा के बारे में है। ऐसी सिस्टम्स डिजाइन करने के बारे में है जो समाज को उत्थान करें, जो जीवन भर चलती रहें, जो पीपल और प्लैनेट दोनों का ध्यान रखें। और आज भी जब हम जलवायु परिवर्तन, शहरी बाढ़ और सतत विकास की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनके सिद्धांत हमारे मार्गदर्शक बने रहे हैं। जैसा कि हम इंजीनियर्स डे 2025 मना रहे हैं, आइए हम सर एम विश्वेश्वरैया को सिर्फ एक इंजीनियर के रूप में ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी, सपनों के निर्माता, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने साबित किया कि एक मन, एक जीवन, एक पूरे नाशन को नया आकार दे सकता है। आज सुन रहे हर छात्र, हर इंजीनियर के लिए सिर्फ लाभ के लिए नहीं, बल्कि पर्पस के लिए निर्माण करें। सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि कल के लिए भी। इंजीनियर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।